तो हम लोग कर रहे थे नेचर ऑफ डबल पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट वाला चैप्टर था। मल्टीपल पॉइंट्स, पोजीशन एंड नेचर ऑफ डबल पॉइंट्स, जो प्रीवियस लेक्चर में इसकी फाउंडेशन हो गई थी। और अब फाउंडेशन भी साथ में बताएंगे और मेनली आपको यूज करनी है वो फाउंडेशन। ये fx बाय इक्वल टू 0 टाइप का कर्व है। तो इस कर्व में आप fx बाई लिख लो, फंक्शन ऑफ x बाई वाई स्क्वायर माइनस दैट, या दैट माइनस वाई स्क्वायर, ये अपनी चॉइस होती है, लेकिन राइट साइड में 0 होना चाहिए। सारा कर्व एक साइड में करके और उसे fx बाई डिफाइन कर दें, ठीक है। उसके बाद आपको डेरिवेटिव्स निकालने, fx f बाई fx, f बाई fxx, fx बाई और f बाई 5 डेरिवेटिव्स निकालने। उसके बाद फिर क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, इसी को हम लोग fx कहते हैं। उसमें फिर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस, इधर अप्लाई कर दो प्रोडक्ट रूल, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट, वो है 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस, ओके है, x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। इन अदर ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 2, you get x minus 2 3x minus 4, ये आपका fx हो गया। अब f y, डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, वो इजी 2y, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब और भी थोड़े से fxx, डिफरेंशिएट fx विद रिस्पेक्ट टू x, इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करोगे तो fxx प्रोड्यूस होगा। तो वो है माइनस, तो कॉमन है, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1 इंटू 3x माइनस 4, x माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 4 इज 3, may be written as 3x and 3x, 6x हो गया, माइनस 4 माइनस 6 हो गया माइनस 10। fxx हमारा रेडी है ऑलमोस्ट। अब आप fxy निकालोगे। fxy क्या होता है, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू xy, इसे fxy कहते हैं। और इसकी इंटरप्रिटेशन है d dx ऑफ df अपॉन dy, इसकी इंटरप्रिटेशन d dx ऑफ df ओवर dy, दैट इज 2y, और 2y का डेरिवेटिव 0। अब f बाई बाई, वो यहाँ पर लिखना चाहिए, यहीं पे लिखना है, बाई बाई हो जाएगा 2, इसका डेरिवेटिव, उससे f बाई बाई कहते हैं। तो अब आपके ऑल द 5 डेरिवेटिव्स रेडी हो गए। तो इसके बाद अब आपकी एक्टिविटी कुछ ऐसी होगी कि जो fx आ गया उसे 0 करें, डबल पॉइंट निकालने का ट्राई करें। fx इक्वल टू 0, fx हमारे सामने है, आप वो भी ये देखो, अब दिखाई पड़ गया, x माइनस 2 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक तो आ गई 2, एक आ गई 4/3, और f बाई को 0 अगर करूं तो f बाई की वैल्यू वहां पर 2y आई हुई है, ये ऊपर ये लिखिए, ये लिखिए। तो f बाई 0 का मतलब है 2y इक्वल टू 0,
जिसका मीनिंग है y इज 0, x की डबल वैल्यू, y की सिंगल वैल्यू, तो इससे आ जाते हैं एक्सपेक्टेड डबल पॉइंट्स। 2 0, 4/3 0 are possible singular points या डबल पॉइंट्स। पॉसिबल डबल पॉइंट्स आ गए। कंफर्मेशन के लिए इन पॉइंट्स को कर्व के ऊपर यूज करना है। तो कर्व है ये y² माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये कर्व है। इसमें 2 0 यूज कर दो, y को 0 लिखा, x को 2 लिखा, तो ट्रू आ गया। तो 2 0 इज ए डबल। 4/3 0 यूज करो, दूसरे वाले को टेस्ट करना है कि वो डबल पॉइंट है भी कि नहीं। तो 4/3 0 को लिखा, तो y रिप्लेस बाय 0 करिए, x रिप्लेस बाय 4/3, तो 4/3 माइनस 1 1/3, 4/3 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली फॉल्स है, और इसलिए 4/3 0 इज नॉट ए डबल पॉइंट, तो ये इसी स्टेज पर रिजेक्ट हो गया। 4/3 0 इज नॉट ए डबल पॉइंट। केवल एक ही डबल पॉइंट निकला और उसकी टेस्टिंग होगी फर्दर। 2 0 इज द ओनली डबल पॉइंट जिसकी टेस्टिंग करनी है कि ये डबल पॉइंट नोड है, कस्प है या कंजुगेट पॉइंट, वो आपको पता लगाना पड़ेगा। तो इसकी टेस्टिंग के लिए हम लोग पहले तो डी निकालेंगे। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट कह सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ट्रू सेंस में नहीं होता, है उसी टाइप का। अब नाम भी इसका डी शायद डिस्क्रिमिनेंट की वजह से उन लोगों ने लिखा हुआ है। तो डी होता है b² माइनस 4ac, मतलब fx/y का स्क्वायर माइनस 4, तो इसमें होता है fx(x) इंटू fy, ये होता है। अब इनकी सभी की वैल्यूज 2 0 पर चाहिए। हमें साइड में निकालता हूं, देखते हैं। हमारा fx/y तो 0 आ गया था, किसी भी पॉइंट पे वो 0 ही रहेगा, और fx(x) हमारा आया था fx(x) यस माइनस 6x माइनस 10 आया था। उसमें x की वैल्यू 2 डाल दीजिए, x की वैल्यू 2, तो 6 2 जा 12 माइनस 10 2 माइनस 2, हाँ पॉजिटिव 2 आया लेकिन नेगेटिव है ना, ठीक है, नेगेटिव बाहर भी है उसमें कुछ। fx(x) जब निकाला था ना, तो बाहर एक नेगेटिव वहां अपियर होता था। और fy की वैल्यू तो 0 आई थी, नहीं 2 आई थी। fy की वैल्यू 2 आई हुई है, ऊपर मैंने लिखी fy है, ये fy है, तो उसका डेरिवेटिव करोगे तो fy आएगा। तो इन सबको यहाँ पुट कर दो। fx/y होल स्क्वायर हो गया 4 माइनस fx/y होल स्क्वायर हो गया 0, क्या घबराना नहीं, आराम से क्या, fx/0 fx(x) माइनस 2 fy/2 4 हो गया, तो ग्रेटर देन 0, सो इट इज आइदर नोड और कंजुगेट पॉइंट। पॉइंट जो है वो नोड है या कंजुगेट पॉइंट है। 2 0 इज नोड और कंजुगेट पॉइंट। अब नोड कंजुगेट पॉइंट में हमें डिस्टिंक्शन करनी है, इसलिए हम अपने कर्व पर चलते हैं। कर्व ओरिजिनल कर्व था y² माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस
पॉइंट पर हम ओरिजिन को शिफ्ट करें और फिर ओरिजिन को नोड कस्प के लिए टेस्ट करें, समझे? तो शिफ्ट द ओरिजिन, प्रोसीजर याद आया थोड़ा बहुत, लास्ट टाइम किया है आपने। ओरिजिन टू द पॉइंट 20 पर, 20 को हम लोग एच के बोलते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, और इसका फार्मूला था स्मॉल एक्स इज एक्स प्लस एच। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का फार्मूला वाई प्लस के 2d में सिखाया जाता है। कैपिटल एक्स प्लस एच 2 है, कैपिटल वाई प्लस के 0, ठीक है। यहाँ पर फिटिंग की जाए, वाई स्क्वायर का मतलब है कैपिटल वाई स्क्वायर माइनस स्मॉल एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 2, स्मॉल एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर ऑन दैट वाई स्क्वायर माइनस ये आ गया एक्स प्लस 1 और ये आ गया एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कट करने की बात। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ये कर्व आ गया। अब निकालोगे टेंजेंट एट ओरिजिन, कर्व आपका ओरिजिन से पास हो ही जाएगा क्योंकि ओरिजिन 20 पर शिफ्ट हो चुका है। तो टेंजेंट्स एट ओरिजिन obtained by putting lowest degree term equal to 0। तो लोएस्ट डिग्री टर्म में वाई स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू 1 लेफ्ट में आ गया तो माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज प्लस माइनस एक्स। टू रियल एंड डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स एट ओरिजिन, सो ओरिजिन इज नोड और कंजुगेट पॉइंट। वो चीज फिर से कंफर्म हुई जो ऊपर लिखा था 20 के लिए, वो अब नए ओरिजिन के लिए भी सेम थिंग कंफर्म हो गई, यानी कि हम लोग सही चल रहे हैं। डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स एट ओरिजिन, सो ओरिजिन इज नोड और कंजुगेट पॉइंट, ठीक है। अब इसमें फिर से कंफर्मेशन तो चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे कि कर्व को रीराइट करो, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व नियर ओरिजिन। नहीं समझे क्या चीज? लिखने के बाद में दोबारा करना है, लिखने के बाद दोबारा लिखना। कौन सी चीज? ये वाला दोबारा ये दोबारा लिखना है सारा। ये ओरिजिन के लिए वो 20 का, हालांकि ओरिजिन 20 के इक्विवेलेंट है, यहां पर ये ऊपर लिखा है वही 20 अब ओरिजिन बन चुका है, ठीक है। वो तो आपको क्लियर पता है कि शिफ्ट करके फिर अब ओरिजिन पर उसका काम सारा करके देना है। तो एक लाइन लिखने में तकलीफ तो कुछ है नहीं, एक लाइन ये भी लिख देना। अब होगा एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व नियर ओरिजिन, कि ओरिजिन के पास कर्व एग्जिस्ट करता है। अगर कर्व एग्जिस्ट करता है तो नोड है, और एग्जिस्ट नहीं करता है तो कंजुगेट पॉइंट है, आइसोलेटेड पॉइंट है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व नियर ओरिजिन, वो चेक करने के लिए हमें कर्व को लिखना होता है वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2। अगर ये टेंजेंट्स ना y इक्वल टू 0 कॉमा y इक्वल टू 0 तो y क्यूब को इग्नोर कर देते हैं। अगर ये टेंजेंट हो x इक्वल टू 0 कॉमा x इक्वल टू 0 तो x क्यूब x की पावर 4 एटसेट्रा को इग्नोर कर देते हैं। इसमें आप इग्नोर नहीं करोगे, समझे? और हाँ, जो कर्व है वो ये वाला लिखिए लेटेस्ट, ये वाला, ओरिजिनल नहीं, नियर ओरिजिन। ओरिजिन के लिए ना ये लेटेस्ट कर्व, ये वाला स्टार नंबर।
शिफ्ट होने के बाद वही तो टेस्ट हो रहा है, y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, x की स्मॉल वैल्यूज के लिए कर्व एग्जिस्ट करता है, प्लस माइनस की वजह से x की ओनली पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी एग्जिस्ट कर जाए तो भी चलेगा, हालांकि ये नेगेटिव के लिए भी एग्जिस्ट करता है, x की स्मॉल नेगेटिव -0.1 के लिए एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैंने पहले भी बताया इसमें x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू डालो तो प्लस माइनस की वजह से नियर ओरिजिन कर्व क्या हो गया, एग्जिस्ट कर गया। तो क्लियरली कर्व एग्जिस्ट्स नियर ओरिजिन। सो ओरिजिन इज नोड, और इसलिए ओरिजिन क्या निकल गया, नोड निकल गया, और ओरिजिन के नोड निकलने से वो 2 0 था, वो नोड निकल गया, देयरफॉर 2 0 इज। बस इसका यही काम है, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो, मेथड यही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने करके ये 3 बार आ चुका, 2010, 13 और 15। बहुत इफेक्टिव क्वेश्चन, और दूसरे ईयर्स में आता है वो सिमिलर ही आता है, कोई अलग नहीं आता, और इंफॉर्मेशन बिल्कुल साफ है, इसलिए डाउट भी नहीं होगा। ये वाला देखो 10 में, 13 में और 15 में, उसके बाद भी आया, लेकिन यहां तक का रिकॉर्ड मेरे पास है। ये क्वेश्चन 12 में, 13 में, 14 में। एग्जामिन दिस फॉर डबल पॉइंट एंड शो दैट इट इज ए कस्प। अब की बार कस्प आने वाला है इसमें। क्वेश्चन नंबर तो इसमें हमने 1 दिया हुआ है एडिशनल्स में। एफ एक्स वाई लिखा पड़ा, तो एफ एक्स निकालिए 3x स्क्वायर 4x 4y, एफ एक्स निकाल रहे हैं 2y और 5। देखो ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y और 5x का 5। अब एफ वाई निकालो विद रिस्पेक्ट टू y, ये 2x आएगा यहां से, माइनस यहां से 2y, यहां से -2। ठीक है, एफ एक्स एक्स 6x प्लस 4 हुआ यहां से, एफ बाई बाई यहां से -2, 2x का 0, 2 का 0, एफ एक्स बाई डिफरेंशिएट एफ वाई विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज 2। सारे निकल गए। तो नाउ एफ एक्स इक्वल टू 0 कॉमा एफ वाई इक्वल टू 0 शुड बी सॉल्व। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 0, इसे 0 करिए, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 कह दिया एफ वाई ये रहा, 2 का डिवीजन करते हुए x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर y को उधर कर दूं तो x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, सॉल्व करने में आराम पड़ेगा। y की इस वैल्यू को इधर यूज कर दो, बस एक ही प्लेस पर यूज करनी। तो u है 3x स्क्वायर, मतलब सॉल्व करने लग गए, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y मीन्स 2x माइनस 2 प्लस 5 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर है ये, तो x की वैल्यू आ गई -12। 2 बार आई, 2 बार लिखना हो लिख दो, यहाँ जरूरत नहीं है। टेंजेंट एट ओरिजिन तो 2 बार लिखते हैं, ये तो सॉल्व कर रहे हैं। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू यहां से आएगी x माइनस 1 दैट इज -2, -1 कॉमा -2 इज पॉसिबल डबल पॉइंट। डी का अरेंजमेंट किया जाए, डी
फॉर डिस्क्रिमिनेंट, तो उसके लिए एफ एक्स एक्स एफ बाई बाई, एक मिनट, वो जो -1 -2, वैसे तो ना ये पॉइंट देखना चाहिए कर्व के ऊपर पुट करके कि ये पॉसिबल डबल पॉइंट है, तो कर्व के ऊपर लाई करता भी, कर्व एक्स्ट्रा रूट होता है, तो हम बोलते हैं लाइज ऑन एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, क्वेश्चन तो यही है शायद से, प्लस 2x बाई माइनस बाई स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2y इक्वल टू, वन कैन इजीली चेक दैट दिस लाइज चेक, तो डबल 2 पॉइंट, और फिर तो एक कई बार रिजेक्ट भी करना पड़ता है। लास्ट टाइम किया था एक रिजेक्ट, एक एक्सेप्ट किया था, एक रिजेक्ट किया था, तो कभी कभी एक रिजेक्ट भी करना पड़ता। तो फिर क्या हुआ कि आप वो एफ एक्स एक्स एक्सेट्रा, जैसे एफ एक्स एक्स 6x प्लस 4 आया था इसी क्वेश्चन में भी, यहाँ निकला हुआ, तो x की वैल्यू -1 पुट कर दो तो ये -2 हो गया। एफ एक्स बाई की वैल्यू 2 आई हुई है, एफ वाई वाई की वैल्यू -2 आई, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई, एफ एक्स वाई स्क्वायर हो गया 4 माइनस, ये दोनों -2 इंटू -2 दोनों मिक्सर, ये अल्टीमेटली 0 हो गया, डी 0। इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट है ना -1 -2 इज आइदर कस्प, डी इक्वल टू 0 में कस्प होता है, कस्प और कंजुगेट पॉइंट, यही प्रॉब्लम, कंजुगेट पॉइंट कंफ्यूजन पैदा करता है, यही इसी बात के ऊपर चैप्टर बनाइए, और नहीं तो चैप्टर काफी स्मॉल होता है। और आइसोलेटेड पॉइंट, अब क्या करोगे, शिफ्ट दिस टू ओरिजिन, शिफ्ट ओरिजिन टू दिस पॉइंट, शिफ्ट origin to -1 -2 which in our language is called HK. So formula for shift of origin, small x is x plus h, small y is y plus k, ये है x h की वैल्यू -1, y k की वैल्यू -2, ठीक है। एक्स वाई की इन वैल्यू को कर्व के ऊपर लिखेंगे और कर्व को सॉल्व करें, वो ऊपर लिखा है कर्व, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में इनको यूज कर दें, यूज इन 1, एक्स क्यूब का मतलब है x -1 होल क्यूब, ठीक है। 2 एक्स स्क्वायर का मतलब x -1 होल स्क्वायर, फिर 2 इंटू एक्स बाई x -1 y -2 माइनस बाई स्क्वायर प्लस 5, x का मतलब x -1 -2, y का मतलब y -2, पता लग रहा है, इक्वल टू 0। वो काफी लेंथी मैथड जनरेट हुआ, जो भी है करना तो पड़ता है। ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के बाद आपका कर्व ऐसा नजर आए, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो अभी अच्छा हो जाएगा, कुछ देखिए। x -1 होल क्यूब को एक्सपांड किया जाए तो बनेगा x क्यूब -1 क्यूब -3x इंटू x -1, और -1 भी लिखना, x क्यूब ये सब हो गया, x -1 होल क्यूब हो गया, a क्यूब -b क्यूब -3ab इंटू a -b, ठीक है। 2 x -1 होल स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर -2x प्लस 1 प्लस 2 के बाद
इन्हें मल्टीप्लाई करो, एक्स बाय माइनस 2x, एक्स बाई माइनस 2x माइनस बाय प्लस 2, ये चीज हो गई है, ठीक है। माइनस बाय माइनस 2 होल स्क्वायर हुआ वाई स्क्वायर माइनस 4 बाय प्लस 4 प्लस 5x माइनस 5 माइनस 2 बाय प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इसको और रिपेयर किया जाए मैक्सिमम, कैसे? एक्स क्यूब हुआ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, मुझे लग नहीं रहा, देखो और कुछ तो नहीं है एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस सॉरी प्लस 3x सही है, प्लस 3x और माइनस 4x, प्लस 3x माइनस 4x माइनस x और माइनस 4x माइनस 5x और प्लस 5x, x हट गया, ठीक है, हट गया, 0 हो गया। अब बाई वाले टर्म देखो, एक मिनट, बाई वाला टर्म इधर तो कोई भी नहीं है, यहाँ है माइनस 2 बाय और ये माइनस 2 बाय माइनस 4 बाई और ये प्लस 4 बाई, ये भी कट गया, ठीक है। अब रह गया एक्स बाई की टर्म्स, लगता है बच रही है थोड़ी बहुत, 2x बाई, एक तो 2x बाय तो पक्का बच रहा है और कहीं से कैंसिलेशन इसकी नहीं है, इसकी इस टर्म की। और प्योर कांस्टेंट देख लेते हैं, माइनस 1 प्लस 2 1 प्लस 4 5 माइनस 4 1 4 5 और माइनस 5, वो भी कट गया, ये मिला एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाय इक्वल टू 0x, अगर कॉमन ले लूं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बाय इज इक्वल टू 0, ठीक है। कॉमन ले दिया, ना ले लो तो भी कोई दिक्कत तो फिर भी नहीं है। और इसका उसी को लिख सकते हो, ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हुआ ना, इसको लिख दो, नहीं तो एक्स कैंसिल करने का प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा लिख दो है, ठीक है। हाँ, तो एक टर्म है यहाँ पर, ये छूट गई, कौन सी? माइनस 22, वो बिल्कुल काउंट ही नहीं की, ये सर्चिंग कर रहे थे ना, सर्च करने के चक्कर में 22 स्क्वायर काउंट ही नहीं हुआ, तो अब ये ठीक हो गया। और फिर x आपका कॉमन नहीं आएगा, ऐसे ही आ गया। अब निकालो टेंजेंट एट ओरिजिन, ऑब्टेन बाय पुटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0, तो लोएस्ट डिग्री टर्म ये 3 है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाय माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाय प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x माइनस बाय होल स्क्वायर है ये। अब आगे कोइंसिडेंट टेंजेंट, क्योंकि कस्प प्रूव करने के लिए टेंजेंट का कोइंसिडेंट आने चाहिए, x माइनस बाय इक्वल टू 0, x माइनस बाय इक्वल टू 0, 2 बार टेंजेंट आई, ये इसको कहते हैं y इक्वल टू x, वो भी y इक्वल टू x, y इक्वल टू x है, y इक्वल टू x, तो ये क्या है? 2 कोइंसिडेंट टेंजेंट्स at origin, so origin is cusp और कंजुगेट पॉइंट, ये कंजुगेट पॉइंट है, हमेशा कंफ्यूज करता है, अब इसी की वजह से मेनली चैप्टर बना। तो कस्प और कंजुगेट पॉइंट, इसलिए हमें क्या डिस्कस करना पड़ेगा? एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व नियर ओरिजिन, सो लेट अस डिस्कस एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व नियर ओरिजिन।
अच्छा, तो कर्व था हमारा, जो लेटेस्ट कर्व है वो लिखना, ओरिजिनल नहीं, लेटेस्ट। ये इक्वेशन नंबर 1, ये बात, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाय माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें थोड़ा ट्रिकी रहना पड़ेगा। ये चीज माइनस कॉमन लेने के बाद अभी अभी आपने देखी थी x माइनस बाय होल स्क्वायर है, ये x माइनस बाय होल स्क्वायर है। क्यों हमें y लिखना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड y इन टर्म्स ऑफ, और यू फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, दोनों ही चलते हैं, लेकिन y स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो आपको थोड़ा ट्रिकी होना पड़ेगा y की वैल्यू निकालने के लिए। इग्नोर यहाँ कुछ कर नहीं सकते, इग्नोर कब करते हैं, x इक्वल टू 0 कॉमा x इक्वल टू 0 डबल टेंजेंट, तो एक्स क्यूब एंटायर को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। बाकी इधर कुछ इग्नोर नहीं करना, हमारा काम ऐसे चल भी जाएगा। एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस बाय होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स रूट एक्स इज एक्स माइनस वाई, वाई को लेफ्ट में ले इज एक्स, ये उधर जाके ना माइनस प्लस एक्स रूट एक्स, एक्स की कम से कम पॉजिटिव वैल्यू के लिए डबल पीस है वहां, x की पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो y की डबल वैल्यू आएगी, इसका मतलब ओरिजिन के दोनों तरफ कर्व है, ठीक है। तो कर्व एग्जिस्ट नियर ओरिजिन, x की नेगेटिव वैल्यू इसको बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन हमें नेगेटिव वैल्यू की जरूरत नहीं है प्लस माइनस साइन की वजह से। अगर यहाँ प्लस माइनस साइन नहीं होता फिर x पॉजिटिव के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए और x नेगेटिव के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए, समझे। प्लस माइनस साइन है तो पॉजिटिव के लिए भी एग्जिस्ट करे तो चल जाएगा। तो कर्व एग्जिस्ट नियर ओरिजिन एंड देयरफॉर ओरिजिन इज कस्प, कंफर्म हो गया, इट इज नॉट कंजुगेट पॉइंट। और ओरिजिन आपने किसे लिया था, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन किया था -1 -2, तो -1 -2 इज ए कस्प। और इस तरह से ये चैप्टर आपका हमारी तरफ से कंप्लीट है। कोई भी क्वेश्चन है, मेथड यही है, और मेथड यही है। बाकी वो 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए, कर लोगे तो मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगा, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन फिर हो सकेगा। बाकी नोट्स पे और भी क्वेश्चन है, लिमिटेड क्वेश्चन है नोट्स में हमारे, उनकी प्रैक्टिस की जाए तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद इंटीग्रेशन का एक नया टॉपिक है, कैलकुलस का ही है ये, लिमिट ऑफ सम का छोटा सा टॉपिक, लेकिन हाफ क्वेश्चन कभी कभी इसमें से आ जाता है, क्योंकि बहुत ही छोटा टॉपिक है तो एवरी ईयर नहीं आता, किसी ईयर आता किसी ईयर नहीं आता, पर आता रहता है।